हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट धनु राशि या सैजिटेरियस का कैसा रहेगा मंथ ऑफ मार्च 2021 बाय टैरो कार्ड रीडिंग। जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मार्च के महीने में आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप खरीदना चाहेंगे। यू विल वांट टू बाय इट वेरी डेस्परेटली, लेकिन आपको लगेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है। तो कुछ लोगों ने आपसे पैसे लिए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आपको मार्च के मंथ में पैसे लौटाएंगे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। और आपने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था कि जैसे ये पैसे आएंगे उस पैसे को लेके मैं कुछ और करूँगा, या कोई प्लान बनाया था आपने कि द मोमेंट द मनी कम्स आई विल डू दिस, आई विल गो फॉर दिस ट्रिप और आई विल बाय दिस थिंग। आपने ऐसा ही जोड़ के प्लान बनाया था कैलकुलेट करके, लेकिन जैसे वो पैसे नहीं आए आपका प्लान भी चौपट हो जाता है इस मंथ में। वैसे चिंता मत कीजिए, ये पैसे अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो बाद में ज़रूर आ जाएंगे, बट यू हैव टू हैव पेशेंस। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हैं आपको केयरफुल रहना चाहिए कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए और आप उन्हें ही पैसा दें जो आपको समय पर लौटा सके। एंड डू नॉट गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, हमेशा कम अमाउंट में दीजिए और देखिए कि उतना अमाउंट रिटर्न हो रहा है या नहीं, तभी जाके आपको नेक्स्ट देना चाहिए। Moving on to the next card and we have Page of Cups reversed, यानी कि आपको कोई न्यूज़ मिलेगा suddenly and that will not be a very good news. Somebody might gossip about you. आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, व्हाट्सएप पे कोई चैट मिल सकता है, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, ईमेल मिल सकता है, या फिर कोई बात आपको कोई कह सकता है, या फिर आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है वो आपको किसी तीसरे थर्ड पार्टी से सुनने को मिल सकता है विच विल नॉट लाइक। या फिर आपको कोई ऐसा बैड न्यूज़ मिल सकता है किसी के एक फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के हेल्थ के रिलेटेड। आप इतना खुश नहीं होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अननेसेसरी एक परेशानी कहीं से आ रही है, टपकी है, तो क्या करूँ मैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। एंड इट कैन हैपन इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। Moving on to the next two cards and we have the Moon card and the 9 of Swords, यानी कि आप बहुत परेशान रहेंगे, बहुत टेंशन में रहेंगे, जैसे कि आपको एक बैड न्यूज़ मिला होगा। उसके अलावा आपको वर्क फील्ड में भी कुछ टेंशन रहेंगे आपको, एंड बहुत परेशान रहेंगे, बहुत सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। मतलब समटाइम्स आपको रातों को नींद भी नहीं आएगी। एंड इससे क्या होता है कि एक टेंशन की एनर्जी आप में बन जाएगी। सो बट आई विल एडवाइस यू दैट इतना अपना जो एनर्जी है सोचने में, स्ट्रेस लेने में, टेंशन में ना लगा के अगर आप कुछ एक सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचें कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, व्हाट कैन बी डन इन दैट सिचुएशन, तो आपको एक बेटर फ़ायदा मिलेगा, बेटर आपकी एनर्जी यूज़ होगी। सो डू नॉट वरी टू मच, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको शांति से सॉल्व कीजिए। थर्ड वीक ऑफ मार्च के लिए क्या है द टैरो कार्ड, लेट्स चेक आउट। So we have the King of Swords for the third week of March, which means a male figure, a masculine energy will help you in the third week of March. वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके बॉस, अथॉरिटी हो सकते हैं, somebody in the accounts department, somebody in the legal department, somebody जिन्हें अपने फील्ड का नॉलेज बहुत है, वो आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ही कोल्ड हैं, बहुत रूड हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा एम्पथाइज नहीं करते हैं आपके साथ, लेकिन दे आर जस्ट लाइक दैट ओनली। यू नो वी मीट सर्टन पीपल जो कि बहुत ही यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट होते हैं, बिल्कुल वैसे होंगे, बट ही विल हेल्प यू इन द राइट वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द हर्मिट कार्ड, यानी कि आप सोचेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस में रहेंगे और थोड़ा बहुत अपने बारे में काफ़ी सोचेंगे इस महीने। And now the next card we have the Death card. Death card मतलब आपका कुछ एंड हो रहा है लाइफ में। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, हो सकता है शादी हो सकती है, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, समथिंग हैज़ कम टू एन एंड, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस एंडिंग के और जा रहे हैं, आप उस एंडिंग को करने जा रहे हैं। And now we'll move on to the next card and that is Ace of Cups. Ace of Cups यानी कि आप उस एंडिंग के बाद कुछ नया स्टार्ट करने को सोचेंगे, समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश इन योर लाइफ यू विल वांट इट। हो सकता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं तो आप दोबारा यू विल वांट समबडी न्यू इन योर लाइफ, या फिर आप सोचेंगे कि बहुत हो गया रिश्ता विश्ता, रिलेशनशिप, लव, मोहब्बत, इश्क बहुत हो गया,
अब चलो कुछ और मतलब कुछ क्रिएटिव करते हैं, या फिर अपने करियर पे फोकस करते हैं, या किसी ट्रिप पे जाते हैं. यू विल डू समथिंग फ्रेश एंड न्यू आफ्टर एन एंडिंग. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव 3 ऑफ wands. यानी कि आप कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और उस डिसीजन के बारे में सोचेंगे. हो सकता है कि आप कार ख़रीदें, घर ख़रीदें, या फिर किसी एक ट्रैवल के लिए कुछ सोचें, या फिर कहीं रीलोकेट होने के प्लान्स करें. लेकिन आप थोड़े बहुत डरे हुए रहेंगे डिसीजन लेने के मामले में, और आपको डर लगेगा कि ये डिसीजन सही रहेगा या गलत रहेगा. इसके बारे में काफ़ी सोचेंगे, काफ़ी कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि व्हाट शुड आई एग्जैक्टली डू. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंट पास्ट में यू हैड अ लॉस. येस, दैट आई कैन से बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स विच इज़ अ लॉस कार्ड. रिसेंटली आपने कुछ लूज़ किया था, और इट कैन बी द डेथ ऑफ somebody in your family or somebody you knew, or as I said death of a relationship भी हो सकता है, you can say, or you know you lost something, और उसी का डर अभी भी आपके अंदर है. इसलिए जो आने वाले समय का डिसीजन है वो डिसीजन लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं. इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन, यू आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, because the next card which I can see is the Ace of Pentacles, which is a very great card. It's a card of opportunity. आपको एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, स्पेशली फाइनेंशियली यू विल बी गेटिंग अ फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी. सो डोंट वरी, जो लॉस हो गया है वो हो गया है, अब आगे बढ़ने का टाइम. इट्स टाइम टू मूव ऑन, यू विल गेट समथिंग फ्रेश इन योर लाइफ. अब चलिए अगले कार्ड की ओर जाते हैं, एंड वी हैव द डेविल कार्ड. ओह माय गॉड, इट्स नॉट अ वेरी वंडरफुल कार्ड आफ्टर ऑल. डेविल कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में डेविल की एंट्री अभी भी है. यानी कि कोई नेगेटिव हैबिट, कोई नेगेटिव पैटर्न है, या कोई नेगेटिव लोग, नेगेटिव कनेक्शंस, या जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं आपके लाइफ में, या फिर कोई बैड हैबिट. इट कैन बी स्मोकिंग, इट कैन बी ड्रिंकिंग, और इट कैन बी बैड कंपनी, इट कैन बी समथिंग जिससे बहुत दिनों से आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं पर आप नहीं पा रहे हैं. बट एज यू कैन सी इन द डेविल कार्ड देयर इज़ अ चेन विच कैन कम आउट. तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप गले के ऊपर जो चेन लगा है आपका उस एडिक्शन का या बैड हैबिट का, वो आराम से निकल जाएगा. एंड बट येस, इट इज़ स्टिल देयर. आई कैन सी दैट एनर्जी इज स्टिल देयर. अभी भी है आपके पास, वो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहती है. आप खुद, हाँ, आप सुधरने को सोच रहे हैं, लेकिन हर वक्त वो बैड हैबिट आपके पास वापस चली आती है. बट अगेन डोंट वरी, अभी जो है द पोजिशन ऑफ सैटर्न इज़ क्वाइट गुड, सो यू विल बी एबल टू डिसिप्लिन योर सेल्फ. और आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ में ला पाएंगे आसानी से. सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ गुड रूटीन लाइफ स्टाइल, लाइक सही समय पे उठना, खाना पीना, you know, going to your job at the right time, doing your studies at the right time. So you have to maintain a balanced routine life, and that will make you perfect. Not perfect नहीं तो at least जो जिस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, completely ही ना सही, but वो धीरे धीरे कम होना ज़रूर शुरू हो जाएगा. Moving on to the next card, we have 9 of Pentacles, which is a card of abundance, which means आपके लाइफ में पैसा आने वाला है, and you will feel very very satisfied, you will get a lot of things, and स्पेशली आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होंगे इस महीने, और करियर पे बहुत फोकस करेंगे. फाइनेंशियली अपने आप को कैसे ग्रो करें उस पर काफ़ी फोकस करेंगे, और इवेंचुअली यू विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे आपके पास आप इतने सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि आप उसे दूसरों को बांट सकेंगे. आई मीन यू विल बी हेल्पिंग अदर्स एज वेल. लेकिन ज़रा सा आपको ध्यान रखना है कि मे बी आपको सम पीपल माइट बी जेलस ऑफ यू, दे विल नॉट एन्जॉय यू बीइंग सो सक्सेसफुल. तो आपको ध्यान रखना है कि कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दुश्मन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव 4 ऑफ कप्स. 4 ऑफ कप्स, वेल, आप जैसे मैं बता रही थी कि आपका कुछ लॉस हुआ है, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट समथिंग रिसेंटली, और आप अब धीरे धीरे उससे मूव ऑन कर रहे हैं उस लॉस से. लेकिन देयर इज़ अ चांस आपका जो भी लॉस हुआ है वो अब वापस आ सकता है आपके पास. आई मीन इफ़ इट्स नॉट अ परमानेंटली डैमेज्ड थिंग, इट कैन कम बैक. लेकिन अभी आप इस मूड में हैं कि अगर वो वापस आ भी जाए तब भी आप उसे रिटर्न में नहीं लेंगे. You have just moved on and you don't want to go back to that situation. So now we have 7 of Swords as the next card, and ये कार्ड भी वही स्टोरी कहती है कि आपको किसी ने पास में बिट्रे किया, एंड
मे बी यू लॉस्ट देम, लेकिन अभी भी वो वापस जब आपके पास आएंगे वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं. तो यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट. एंड ऑल्सो आई हैव अनदर कार्ड फॉर यू, दैट इज़ द फूल कार्ड. येस, द फूल कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट रिसेंटली कोई आप पे नज़र रख रहा है ऑल द टाइम, एंड वो चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, एंड दे फीलिंग जेलस ऑफ यू. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट पीपल अराउंड यू. स्पेशली ये बात आपके साथ हुई है कि रिसेंटली आपको किसी ने धोखा दिया है, बैक स्टैप किया है, बहुत बुरे तरीके से बार बार आपको धोखा दिया है रिसेंटली. और वो इंसान जो वो इतने क्लेवर हैं, इतने श्रूड हैं, इतने कनिंग हैं कि वो आप पे नज़र रख रहे हैं. और अभी जब आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो अब वो वापस आना चाहते हैं. आपके पास जो भी है, फैसिलिटीज़ हैं, पैसा है, गाड़ी है, घर है, जो भी है, या कनेक्शंस हैं, वो चीज़ को वो फिर से उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं. तो अभी जब वो वापस आएंगे, अब ऐसे प्रिटेंड करेंगे, बहुत स्वीटली बात करेंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने वो वही इंसान है जिन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको बैकस्टैब किया था, आपके साथ गलत किया था. तो इस महीने आपको वॉच आउट करना है कि जो बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहे हैं, जो आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे फेवर मांग रहे हैं, प्लीज़ डोंट गिव देम एनी फेवर. दे रियली डिजर्व पनिशमेंट. So guys, that was all for Sagittarius या फिर धनु राशि. I hope you enjoyed the video. ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए in the comment section, and thank you so much for watching this video.